ना कभी किसी की जंग लड़ेंगे, ना हमने कभी किसी के सामने झुकना है। हम सबसे अमन चाहेंगे। आज शुक्र है कि वही लोग जो हमें कह रहे थे डू मोर करो, आज वो हमें कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करें अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए और डायलॉग के लिए। जो कल तक डू मोर का मुतालबा करते थे, आज पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। हमारे लीडर्स ने झुक झुक कर कौमी गैरत खत्म कर दी थी, अब किसी की जंग लड़ेंगे और ना झुकेंगे। वजीर आजम इमरान खान का बलोचिस्तान के तलबा से खिताब, कहा जिस कौम का नजरिया कमजोर हो वो खत्म हो जाती है। भारत में 20 करोड़ मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। आज लोगों को पाकिस्तान की अहमियत का पता चल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को किराए की बंदूक न समझे, सिर्फ वही करेंगे जो मुल्की मफाद में होगा। वाशिंगटन से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को दबंग इंटरव्यू, कहा भारतीय हुक्मरान जमात मुस्लिम दुश्मन और पाकिस्तान मुखालिफ है। इलेक्शन के बाद मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद है। IMF की अवाम दुश्मन पॉलिसीज नाकाबिल कबूल करार। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? क्यों निकाला के बाद क्या निकला? नवाज शरीफ एहतसाब का नारा लगाने वालों के लिए नया सवाल ले आए। कहा बताया जाए 2.5 माह से गिरफ्तार शहबाज शरीफ से क्या निकला। नैब का कानून परवेज मुशर्रफ ने बनाया, अब चाहते हैं नैब जैसा है वैसा ही चले। हम भुगत चुके, बाकी भी भुगते। डॉलर की ऊंची छलांग पर बोले उनकी हुकूमत में डॉलर इजाजत के बगैर 10 पैसे भी ऊपर नहीं जाता था। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस का फैसला 24 दिसंबर तक सुनाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को 17 दिसंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तासुर है वकील सफाई केस लटका रहे हैं, बहस का वक्त मुकर्रर होता है, अलिफ लैला की कहानी तो नहीं सुनानी। कैसर अमीन भट्ट साहब को आप सब जानते हैं, मेरे उनके मरासम को भी आप सब जानते हैं, आज के नहीं है, और उन्हें अप्रूवर बनने पर मजबूर किया गया और व्हेन ही रिफ्यूज्ड उनके वारंट निकाल दिए गए, बेचारा भाग गया। नाम ने आज आजादाना बयान दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होता है कि नहीं। तहरीक इंसाफ ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ न किया। सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया तो जमहूरियत दीरेल हो सकती है। यू टर्न इमरान खान का ब्रांड बन चुका है। लीगी रहनुमा साद रफीक की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा 1.5 साल से हमारे खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं। कैसर अमीन भट्ट से मर्जी का बयान लेने का इल्जाम। कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बख्तर बंद गाड़ियों में पेशियां भुगत रहे थे सन 2000 में, उस वक्त ये लोहे के चने वाली सरकार पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख रहे थे। पैरागॉन हाउसिंग केस में कैसर अमीन भट्ट के साद रफीक के खिलाफ इंकशाफात शर्मनाक है। लोहे के चने वाली सरकार हो या बेम्बिनो सिनेमा वाली सरकार, एहतसाब वाली सरकार कोई नहीं चाहता। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहा हमजा शहबाज को पंजाब असेंबली आने का कहा, वो गुंडागर्दी करने एहतसाब अदालत चले गए। वो जो इस्लाम की तबलीग करता था, नात खां, सच्चा आशिक रसूल और सोशल वर्कर जुनैद जमशेद की शहादत को 2 बरस बीत गए। दिल दिल पाकिस्तान करोड़ों दिलों की आवाज़ बना। पॉप ग्लूकार से मजहबी स्कॉलर तक का सफ़र, जो काम किया लाजवाब किया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की यादें 2 साल बाद भी ताज़ा हैं। हवेलियां तैयारा हादसे में 48 अफराद जान से गए। शोहदा की याद में जाए हादसा पर फातिहा खानी। हादसा कैसे हुआ, तैयारा गिरने की वजह फन्नी खराबी थी या इंसानी गलती, ब्लैक बॉक्स भी डी कोड ना हो सका। हादसे की तहकीकात 2 साल बाद भी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सकी। लोग डिसाइड ना हो, इंशाल्लाह ना घर तोड़ेंगे ना तोड़ने देंगे। हम इसके अगेंस्ट आएंगे, चाहे वो कोर्ट्स में आना पड़े हमें, चाहे वो सड़क पे आना पड़े, चाहे मेयर को मुझे इस्तीफा भी देना पड़े, तो मैं कराची के लोगों के लिए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उनके घर मिसमार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ, नालों और पार्क से तजावुज़ात खत्म करने का मैंडेट दिया था। कोई घर तोड़ेंगे न किसी को तोड़ने देंगे। शहरियों को बेघर किया गया तो इस्तीफा दे देंगे। मेयर कराची की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार कहते हैं वसीम अख्तर और सिंध हुकूमत अवाम पर जुल्म ढा रहे हैं, कल एहतजाज करेंगे।
कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कमाई करने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। ऑपरेशन से पहले लोगों को मुतबादिल ऑप्शन फराहम करना होगा। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने भी अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। ऑयल टैंकर में बच्चों की स्मगलिंग का ड्रॉप सीन। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं ईरान स्मगल होने वाले बच्चे अफगानी निकले, कोई पाकिस्तानी बच्चा शामिल नहीं था। ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नामी NGO ने दावा किया था बच्चे मर्दान, पेशावर और वजीरिस्तान से अगवा किए गए। बेमिसाल पायलट्स की लाजवाब डिग्रियां। PIA के 12 पायलट्स और अमले के 73 मेंबरान की डिग्रियां जाली निकली। कौमी एयरलाइन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने सिविल एविएशन, PIA और डिग्रियों की तस्दीक न करने वाली जामियात के सरबराहान को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिग्री जाली है तो इंक्वायरी किस बात की। मुर्गी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंडे मुर्गी की सरकार नहीं चलेगी। फैसलाबाद में स्मोक के बाइस ईंटों के भट्टे बंद हुए तो मजदूर मुर्गियों समेत सड़कों पर आ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया। और हजारों रुपए से $1 मिलियन का सफर। पेशावर के नौजवानों ने पेशावरी चप्पल से ऑनलाइन बिजनेस के जरिए करोड़ों कमा लिए। माहिर कारीगरों के तैयार करदा चप्पल जल्द ही बरामद भी की जाएगी। स्टार्ट लिया था इस सोच के साथ कि हम लोगों ने लोगों को जॉब्स देनी है। 2000 रुपए से स्टार्ट लिया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह $1 मिलियन वैल्यूएशन।